तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 केमिस्ट्री के पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जा रहा था, जिसमें जो हमारी पहली सीरीज थी वो आपकी थी क्लास 12 केमिस्ट्री। पूरे किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज थी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं और इस पूरी किताब यानी कि क्लास 12 की केमिस्ट्री की पूरी किताब में आपके जितने भी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं आपको 2 पार्ट करवा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग अभी जाकर के उन दोनों वीडियोज़ को देख लो। उसके बाद फिर आज हम लोग पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं और जितने भी प्रश्न मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत रखा गया है और साथ ही में जिनकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की, उन्हीं प्रश्नों को इस सीरीज के अंतर्गत कराया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और सीरीज के हर एक वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करो। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री में 2024 की बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर पक्का करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं पूरी किताब में क्लास 12 केमिस्ट्री की, वो सारे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्लस नोट्स दिया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपर ग्रुप क्या है और कैसे आप लोग ज्वाइन करेंगे, वो सारी जानकारी आप लोग ले लीजिए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक सब्जेक्ट का जो टॉपर ग्रुप है उसका प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री का टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स का नोट्स मिल जाएगा और साथ ही में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का नोट्स प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, किस पे, 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप चाहिए उस सब्जेक्ट का आप लोग टॉपर ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके टॉपर ग्रुप को ले सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, जिसमें 2 पार्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो आप लोग अभी जा कर के देख लो। उसके बाद में फिर आप लोग इस पार्ट को देखोगे कि हम लोग लाइन से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को करा रहे हैं। तो हर एक पार्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी पूरी किताब में महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हम कराएँगे। तो यदि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखो और क्वेश्चन के साथ-साथ मैं उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग एक छोटा-सा लाइक और वीडियो पे एक छोटा-सा कमेंट आप लोग ज़रूर कर सकते हो, ठीक है? तो इतना आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग पार्ट 3 में जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रश्न हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, आप लोग ज़रूर जाकर के उसे देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे के जो प्रश्न होने वाले हैं आज की इस वीडियो के, हम लोग उसको अब लोग ध्यान देते हैं। तो आज की जो हमारा पार्ट नंबर 3 है उसका जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है आज का, वो आपका होने वाला है कि यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम जो आपका होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें जो एल्युमिनियम होता है वो आपका हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, परंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा जा चुका है। तो इसीलिए आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो किस प्रकार से आप लोग इसका आंसर बताओगे, तो आप लोग बताओगे, उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करोगे कि अत्यधिक सक्रिय होने के कारण वायु की उपस्थिति में एल्युमिनियम धातु की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 की रच्छी परत जम जाती है। यानी कि जो आपका एल्युमिनियम होता है ये बहुत ही सक्रिय होने के कारण इस पर क्या होता है, वायु की उपस्थिति में एल्युमिनियम धातु पर क्या होगा, इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 की जो परत होती है वो जम जाती है, जिसके कारण जो आपका एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम धातु पर वायु तथा जल का कोई प्रभाव नहीं होता है। क्योंकि होता ये है कि इसके सतह पर यानी कि एल्युमिनियम धातु की सतह पर क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाएगी, जो कि आपका रच्छी परत होती है। उसके कारण जब भी वो परत जम जाएगी तो उस पर क्या होगा कि एल्युमिनियम धातु पर वायु तथा जल का कोई भी प्रभाव नहीं
होता है, तो इसी कारण हम लोग बता सकते हैं कि यह वायु व जल में स्थायी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका एक क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड परीक्षा 2024 में, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट कर लो और इसे 2-3 बार आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, बस आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, केवल 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है और उसमें क्या चीज़ें कही जा रही हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कोलराउस के नियम की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी आएगा, क्योंकि इसकी संभावना ही बहुत ज़्यादा होती है, हर साल पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग बताओगे, तो आप लोग बताओगे कि कोलराउस के नियम के अनुसार, यानी कि कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइट उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं लैम्डा जीरो इनफाइनाइट तथा लैम्डा जीरो से इनफाइनाइट का कुल योग होती है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग समीकरण बता सकते हो कि लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर, ये आपका क्या हो जाता है पॉजिटिव, यानी कि धनायन हो जाता है बी प्लस, आपका धनायन हो जाता है तो धनायन लेमडा जीरो से इनफाइनाइट प्लस बी माइनस ऋणायन लेमडा जीरो से इनफाइनाइट। इस प्रकार से आपका समीकरण हो जाता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए और अपनी कॉपी में इसे बना लीजिए। ठीक है, आगे आप लोग बता सकते हो कि जहाँ पर आपका बी प्लस तथा बी माइनस विद्युत अपघट्य के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याएं हैं। ये क्या है आपका बी प्लस तथा बी माइनस, ये आपका धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में नोट कर लो। 2 नंबर के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में जरूरी क्वेश्चन पूछा जाएगा और कभी-कभी आपका अति लघु के साथ-साथ लघु में पूछा जा सकता है। तो आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपका दोनों प्रकार के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, अति लघु में भी और लघु में भी। ठीक है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है। अब जो फैराडे के 2 नियम होते हैं, एक होता है आपका विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और एक आपका होता है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ये दोनों नियम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और दोनों में से कोई एक तो जरूर आपसे बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा जाएगा। दोनों अगर नहीं पूछे जाते हैं तो कोई एक तो जरूर पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप लोग दोनों नियम को अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपके दोनों नियम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर बताओगे कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए, या फिर हम लोग बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होती है वो विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। यही फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। जैसा कि आप लोग बता सकते हो कि W समानुपाती Q समानुपाती IT। यहाँ आप लोग नीचे इसमें इस प्रकार से बताओगे कि W बराबर ZIT, क्योंकि Z जो आपका होता है, Z आपका समानुपाती स्थिरांक है तथा इसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। Z आपका क्या होता है, समानुपाती स्थिरांक है तथा इसे हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम हो गया है और इसका समीकरण भी मैंने आपको बता दिया, परिभाषा भी बता दी है। आप लोग दोनों को नोट कर लो, उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। ये जो क्वेश्चन होता है, जो फैराडे के जो दोनों नियम होते हैं उनमें जो आपका द्वितीय नियम होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोनों नियमों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका द्वितीय नियम होता है, लेकिन आपका पहला वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको दोनों तैयार करना है यदि आपको अच्छा स्कोर करना है आपकी बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो दोनों को तैयार कर लो, कोई भी एक पूछा जाएगा तब भी आप लोग कर पाओगे, दोनों पूछा जाएगा तब भी आप लोग कर पाओगे। तो इसीलिए आप लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ लो। तो इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से बताएंगे, आइए समझते हैं। तो आप लोग इसमें बताओगे कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो आप लोग बताओगे कि इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत को हम लोग जब प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। जैसा कि आप लोग बता सकते हो W1 समानुपाती E1 व W2 समानुपाती समानुपाती E2। ठीक है, फिर आप लोग कॉमन लगा करके बता सकते हो W1 अपान में E1 बराबर W2 अपान में E2
बराबर W3/E3। तो इस प्रकार से आप लोग उसका बता सकते हो द्वितीय नियम का। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इतना कर दो, फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता है आपके 2 नंबर पक्का करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इतना अपनी कॉपी में नोट कर लो और इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो उसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।